हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो अल्डोल कंडेंसेशन भी एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी इन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। ठीक है, तो अल्डोल कंडेंसेशन किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन तो भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ही अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो होगी। So aldehyde or ketone containing the alpha hydrogen atom undergoes the reactions in presence of dilute alkali। ठीक है, यहाँ पर बेसिक मीडियम में ये रिएक्शंस होगी और वो बेसिक मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट। सो टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड और कीटोन। तो वहां पर बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को हम अल्डोल कहेंगे, उसी तरीके से बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम कीटोल कहेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन होता है, इस रिएक्शंस को हम अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन्स बन रहा है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और उसके बाद अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो हमने नीचे नोट करके लिखा है कि अल्डोल ऑन हीटिंग, अल्डोल या कीटोन भी बोल सकते हो, ऑन हीटिंग लूज वाटर मॉलिक्यूल गिव्स द अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, यहाँ पर अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे कि हमने यहाँ पर अल्डिहाइड लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज सपोज एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड, ओके, एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया सपोज एसीटोन, कीटोन का मेंबर्स, कौन सा, एसीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल दूसरे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल से रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ दिस बेसिक मीडियम एंड देन इट गिव्स द बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, जिसको हम अल्डोल कहते हैं। ठीक है, और इसको जब हम हीट करते हैं तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और इसका कन्वर्शन इनल यानी अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली अगर यही हम कीटोन्स के केस में करते हैं, दैट इज एसीटोन, तो एक मॉलिक्यूल एसीटोन का दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन से रिएक्ट होता है इन बेसिक मीडियम, तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा जिसको हम कीटोल कहेंगे, और उसको जैसे ही वाटर हीट करके वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं तो यहाँ पर भी अनसैचुरेटेड कीटोन्स का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ पे देखो, दोनों मॉलिक्यूल्स हमने अल्डिहाइड के बिल्कुल सिमिलर लिए हैं, जैसे एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर हमने कीटोन्स के दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल लिए हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हुए सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ऐसे ही क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन भी होता है। तो सबसे पहले तो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि इस रिएक्शंस में सबसे पहले अल्डिहाइड, ठीक है, CH3 CH एंड देन डबल बॉन्ड O, ये है एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, दूसरे अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहे हैं बट इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो ये बेसिक मीडियम क्या करता है, यहाँ पर एक्चुअली कार्बन आयन यानी कार्बन आयन का फॉर्मेशंस करता है या नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस बनाता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगी और अल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट होगी। तो जैसे कि यहीं पर देखो, CH3 को हम मान लेते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि CH2 एंड देन H। ओके, इसका रिएक्शन जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसको अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन जो कि बेस प्रोवाइड करेगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेगा, इस अल्डिहाइड में इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये H+ के फॉर्म में रिमूव होता है। क्यों? क्योंकि ये CH2 जो ग्रुप है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस अल्डिहाइड ग्रुप। तो अल्डिहाइड ग्रुप के वजह से, ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप में हमने देखा यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप होती है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन होता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो इसी ग्रुप के वजह से यहाँ पर CH2 ग्रुप ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करता है और इजीली यहाँ से H+ रिमूव होगा। तो ये H+ इस हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट होकर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से एक एनायनिक स्पेसिस बन जाएगी, दैट इज CH2 CH डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? अब यही एज अ न्यूक्लियोफाइल करके काम करेगा। ठीक है, यही हमारे लिए क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, दूसरे अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट होगा। तो दूसरा मॉलिक्यूल्स अल्डिहाइड का ले लेते हैं CH3 C देन H एंड डबल बॉन्ड O। अब इस अल्डिहाइड के साथ में इस न्यूक्लियोफाइल को हम रिएक्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज CH2 C
H एंड देन डबल बॉन्ड O। ओके, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं, मीडियम वही है, डाइल्यूट NaOH, ठीक है, डाइल्यूट NaOH को हम ले रहे हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो है कार्बन जो कि नेगेटिव चार्ज एक्वायर किए हुए, अचीव किए हुए, दैट इज न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इसको, ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ तो पोलैरिटी डेवलप होती है, पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये CH2 जो है ये इस पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये CH2 से ये जो पूरा यूनिट है ये इस कार्बन से क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या बन सकता है, स्पीशीज क्या बनेंगे देखते हैं। CH3 देखो यहाँ पर जैसे इसका रिएक्शन हम इसके साथ कर रहे हैं, यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड का फॉर्मेशन होगा, वही हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH2 यूनिट इससे अटैच होगा, दैट इज C, ओके। देन इसको अपन लिखते हैं सपोज डबल बॉन्ड O, दिस इज H, ओके। और इस तरफ क्या होगा, ये CH2 जो है ये यूनिट यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो होगा ये कि कार्बन यहाँ पर 5 बॉन्ड बना रहा है, तो 5 बॉन्ड बनेंगे क्या, नहीं। तो होगा क्या, जैसे ये CH2 ग्रुप इस कार्बन पे अटैक करेगा उस वक्त ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन ने अपनी तरफ शिफ्ट किए, मतलब ऑक्सीजन पे इस वक्त आएगा नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन से हो जाएगा सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये स्पेसिस वो अब क्या होगा, इसको हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या यूज किया, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो डाइल्यूट NaOH यानी वाटर मॉलिक्यूल तो उसमें होगा, दैट इज H+N OH -N, ओके। ये वाटर मॉलिक्यूल्स तो है, इसी वाटर मॉलिक्यूल से क्या होगा, ये जो H+ है, दिस H+ इज गिवन टू दैट ऑक्सीजन। यहाँ पर ये वाटर में से हाइड्रोजन या H+ है, ये इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब फॉर्मेशन क्या होगा इसका, देखो CH3 देन C, ओके। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जाके अटैच होगा, ठीक है। तो आप ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, एक ही बात है, जैसे इस तरह में लिखता हूँ, ये हाइड्रोजन एज इट इज लिखूंगा, देन CH2 देन CH डबल बॉन्ड O। ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड। अब क्यों बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड, ये जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है जो इस पे अटैक कर रहा है, यही कार्बन एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन हमारे लिए क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। अब उसी तरह यहाँ पर भी देख लो, ये अल्फा कार्बन हुआ तो ये कौन सा हुआ, बीटा हुआ। अब बीटा कार्बन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है और यहाँ पर एल्डेहाइड ग्रुप भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड, या फिर इसको सिंपली हम कह सकते हैं अल्डोल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, अल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड या फिर अल्डोल, ओके, समझ में आ रहा है। या फिर आप यहाँ पर इसकी पोजीशंस के साथ आईयूपीएक नेम भी बना सकते हैं। कार्बोनिल जो कार्बन दिखाई दे रहा है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन, तो ये हो जाएगा अपने लिए फोर्थ कार्बन। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये थर्ड कार्बन से अटैच है, तो इसको अपन लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। बाकी बचे हुए चेन में कितने कार्बन से, 4 है, तो 4 के लिए अपन क्या लिखेंगे, ब्यूट, ओके। उसके बाद डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो ANE, और CHO ग्रुप के लिए AL अटैच करते हैं, तो ANE, ठीक है। इस तरीके से अपन लिखते हैं कि 4 कार्बन से तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे ANE, ओके। सिंगल बॉन्ड ही कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। अब इस E को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट, क्योंकि इसमें क्या है, CHO ग्रुप है, एल्डेहाइड ग्रुप है, तो इसको AL अटैच करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कह सकते हो, या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड कह सकते हो, या फिर अल्डोल कह सकते हो। तो ये तो बन गया फर्स्ट ऑफ ऑल अल्डोल, ठीक है, अल्डोल का फॉर्मेशन हो गया, समझ में आ रहा है, ओके। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद क्या होता है, अगर इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लूज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और इसका कन्वर्शन अनसैचुरेटेड एल्डेहाइड में होगा, ठीक है। तो यही कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 देन CHOH। अब यहाँ पर जो CH2 आपको दिखाई दे रहा है, अल्फा कार्बन से अटैच जो 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन हम साइड वाइज देख लेते हैं, ठीक है, H, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमिनेशन होगा वो अल्फा एंड बीटा कार्बन से होगा, ठीक है। यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है वो अल्फा और बीटा कार्बन से ही, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से होगा, तो इसलिए इसका हाइड्रोजन सपोज साइड वाइज लिख लेंगे, देन CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसको हीट करेंगे, हीटिंग के बाद यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, वो किस तरीके से, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल, ये बात ध्यान में रखना,
अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और ये दोनों यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सो दिस HNOH रिमूव एज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो बाकी बचे हुए कंपाउंड्स क्या बचेगा, देखो CH3 CH, ठीक है, इस तरफ भी क्या है CH। अब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और आगे है CH डबल बॉन्ड। ठीक है, CHO ग्रुप तो है, अल्डिहाइड भी है, अल्डिहाइड है, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन में मल्टीपल एंड डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब इसका नेम क्या हो सकता है, कार्बन कितने हैं 4, तो अपन तो रूट वर्ड ब्यूट लिखेंगे। कार्बन कार्बन में अब डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए अपन ई लिखेंगे EN। और अल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या करते हैं, AL अटैच करते हैं, तो इनल बन जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये किस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो कार्बोनिल कार्बन या फंक्शनल ग्रुप अपने लिए ये हुआ, इट इज फर्स्ट कार्बन एंड देन इट इज द सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए इन के पहले पोजीशंस बनाएंगे 2, सो ब्यूट टू इनल, ये फॉर्मेशन होगा। इसी को बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ठीक है, ये जो बन रहा है ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ओके, तो ये इस तरीके से दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं बेसिक मीडियम एंड देन इट गिव्स द अल्डोल। ठीक है, आफ्टर देन अल्डोल फॉर्मेशंस व्हेन ऑन हीटिंग इट रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल एंड देन कन्वर्ट इनटू द अनसैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, अब ये जैसे अल्डिहाइड के केस में हुआ ऐसा ही कीटोन के केस में भी होगा। तो कीटोन में क्या होगा, जैसे कि CH3 डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन है, इसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल प्रोवाइड करेगा और इसी से एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बनेगी जो हम न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं। तो होगा ये कि इन CH3 ग्रुप में से कोई एक CH3 ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोजन्स रिमूव करेगा, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिमूव होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, CH2 की तरफ, तो ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। H और OH ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब बाकी बची हुई स्पेसिस क्या दिखती है, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। ओके, अब इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यही अपने लिए न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा। ठीक है, जो कि पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन पे अटैक करेगा। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल हम लेंगे उसी कीटोन का ले रहे हैं, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन देख रहे हैं, तो दूसरा भी इसी कीटोन का मॉलिक्यूल लेंगे यानी एसीटोन लेंगे। तो एसीटोन ले लेते हैं CH3 C CH3 एंड देन डबल बॉन्ड। अब ये एसीटोन का मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट होगा। ओके, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, दिस रिएक्शन इज टेक प्लेस इन बेसिक मीडियम दैट इज dilute NaOH। ओके, क्या होगा यहाँ पे, ये जो नेगेटिव चार्ज आयन है, ओके, ये पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन पे अटैक करेगा। अब कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन में पोलैरिटी तो होती है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे। तो ये नेगेटिव स्पेसिस यहाँ पे कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करके उससे अटैच होगा, उस वक्त ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो स्पेसिस क्या बन जाएगी, देखो CH3 देन C, दिस कार्बन इज अटैच्ड विद वन मिथाइल ग्रुप CH3 देन बॉन्डेड विद दिस CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। अब ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन से सिंगल बॉन्डेड रहेगा और उस वक्त ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम डाइल्यूट NaOH ले रहे हैं, मतलब इसमें वाटर होगा ही, और यही वाटर क्या करेगा, H+ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन किसको प्रोवाइड होगा, इस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इससे प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, CH3 C CH3 देन OH। ओके, नेक्स्ट इज CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। ठीक है, अब इसमें अल्फा कार्बन कौन सा, यही जो है, समझ में आ रहा है। हमने कहा था कि एक्चुअली अल्डिहाइड या कीटोन्स के केस में अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब यहाँ पर अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होता है तभी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। यानी न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। जब ये अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होता है तभी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बनेगा, वही पॉजिटिव सेंटर्ड कार्बन पे अटैक करेगा, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। ठीक है, ये जो है इसको अपन अल्फा कार्बन और इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। वैसा ही यहाँ पर भी ये होगा अल्फा कार्बन, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारे लिए ये कार्बन कौन सा हो जाएगा, अल्फा कार्बन। उस वक्त ये एडजेसेंट कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड दिखाई दे रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी
कीटोन, या फिर इसको आप बोल सकते हो कीटोन, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, कीटोन। समझ में आ रहा है? अगर इसका आईपैक नेम बनाना चाहते हैं तो क्या हो सकता है, कार्बन की यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन देख लो 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन आ रहे तो रूट में है, वर्ड रूट में हम पेंट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ही तो ए एन ई लिखेंगे, ई को हटाएंगे और कीटोनिक ग्रुप है इसके लिए ओ एन ई लगाएंगे, ठीक है। अब इस 5 कार्बन्स में एक मिथाइल ग्रुप आपको साइडवाइज अटैच दिखाई दे रहा है, तो मिथाइल अपने लिए सब्स्टिट्यूट ग्रुप बन जाता है, तो उसको हम पहले लिखते हैं, दैट इज मिथाइल। अब पोजीशंस देखना है, जो फंक्शनल ग्रुप है यानी कार्बोनिल कार्बन जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्लोज पोजीशन, क्लोज जहां से होगा उस तरफ से नंबरिंग करेंगे, इसी को हम नजदीक लेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन। तो सेकंड कार्बन कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए इस ONE के पहले क्या लगाएंगे 2, और फोर्थ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए मिथाइल का नेम पोजीशन लिखेंगे 4। तो नेम क्या बन जाएगा इस केस में 4 मिथाइल, ठीक है, इसका नेम क्या बनेगा 4 मिथाइल पेंटेन टू ONE, ओके, इस तरीके से बन गया। अब यहीं पे रिएक्शंस रुकेगी क्या, नहीं, आगे क्या होता है, अगर इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद यहाँ से अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कैसे होता है, क्या कहा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है अल्फा कार्बन से क्या रिमूव होना चाहिए, हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से हमें क्या रिमूव करना है, हाइड्रोक्सिल। समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, इस CH2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH एंड देन H। तो ये HOH यहाँ से रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और बाकी बचा हुआ कंपाउंड्स रहेगा CH3 C CH3 देन CH, ओके, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, वैलेंसी 4 कंप्लीट होने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। अब इसका नेम क्या हो सकता है, फिर से यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए अपन ब्यूटी लिखेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड है, अब इस केस में EN होगा, और कीटोनिक ग्रुप है तो उसके लिए अपन लिखते हैं ON। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, कीटोनिक कार्बन यानी कार्बोनिल कार्बन जो है वो इस तरफ से नजदीक आ रहा है, राइट से, तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ठीक है, ये हो गया अपने लिए सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन आपको कीटोनिक ग्रुप दिखाई दे रहा है, मतलब कार्बोनिल कार्बन है, तो 2 ONE ये नेम बनेगा। डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसकी पोजीशन 3, समझ में आ रहा है। और मिथाइल ग्रुप जो अटैच है ना, चेन से साइडवाइज अटैच है, ये अपने लिए सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो अपन इसको पहले लिखेंगे, दैट इज मिथाइल, और इसकी पोजीशंस क्या होगी, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, और ये होगा 4, तो दैट इज 4 मिथाइल ब्यूट 3 EN 2 ON, ठीक है, और इसको बोलेंगे अपन अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन अनसैचुरेटेड कीटोन। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया अल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें क्या हुआ है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन हुआ, मतलब यहाँ पर 2 सिमिलर अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल या 2 सिमिलर कीटोन्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और रिएक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको अल्डोल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसको वाटर मॉलिक्यूल्स हिट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल जब लूज होता है या रिमूव होता है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, बट इट इज द सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। अब इसके बाद क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन भी होता है। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि 2 डिफरेंट अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, या 2 डिफरेंट कीटोन्स के मॉलिक्यूल ले सकते हैं, या फिर एक अल्डिहाइड और एक कीटोन का मॉलिक्यूल ले सकते हैं। इन दोनों में भी सिमिलर ऐसे ही रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। सो द क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन मतलब क्या होगा, द सेम दैट इज कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस टेक प्लेस बिटवीन द 2 डिफरेंट अल्डिहाइड और कीटोन्स मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 डिफरेंट अल्डिहाइड या कीटोन्स के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर एक अल्डिहाइड और एक कीटोन का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जिसमें जो अल्डोल कंडेंसेशन होगा उसको अपन क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। अभी इसके बाद क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन किस तरह से होगा, ठीक है, वो मैं शॉर्टली आपको समझाता हूं, ठीक है। तो देखते हैं, तो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। अब क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं, ठीक है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, जैसे कि अब यहाँ पे सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन में क्या हुआ, एक ही टाइप्स के अल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रिएक्ट हुए। यहाँ पर एक ही टाइप्स का कीटोन जैसे कि एसीटोन, इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होकर भी यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ। अब
क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल से यहाँ पर अल्डिहाइड ने एसिटाल्डिहाइड का है CH3CH_O, ये हुआ एक एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, और दूसरा सपोज हम कीटोन्स का मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3C_O CH3। अब इसका भी रिएक्शन हम करेंगे डाइल्यूट NaOH के साथ में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप इसका डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होगा। सेकंड स्टेप में यहाँ पर हम हीटिंग करेंगे, उस वक्त क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। हीटिंग करने के बाद यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और आपको फाइनली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। तो इसको क्या करना है, शॉर्टली किस तरह से ध्यान में रखेंगे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी रिएक्शन कुछ तो आपको इसके इसी तरीके से करना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई एक मॉलिक्यूल्स अल्फा हाइड्रोजन्स प्रोवाइड कर रहा है, बराबर, ठीक है, और जब हीटिंग करते हैं तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिमूव हो रहा है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहा है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो इनमें रिएक्शंस करते हुए क्या ध्यान में रखना है कि मान लेते हैं कि जैसे ये अल्डिहाइड है, अगर अल्डिहाइड 2 हाइड्रोजन्स प्रोवाइड कर रहा है तो इसको इस तरह से लिखते हैं, सपोज CH3 को CH देन C डबल बॉन्ड O एंड देन H, ओके। अब इसके जो 2 हाइड्रोजन्स होंगे वो 2 हाइड्रोजन सपोज ये रिमूव कर रहा है, कौन, अल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स दे रहा है तो कीटोन उस केस में क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके अगर 2 हाइड्रोजन्स हम इस तरह से लिखते हैं और सेकंड है कीटोन जो कि इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। शॉर्टली ध्यान में रखने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा, वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा, और यहां से आपको सीधा इसका प्रोडक्ट जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मिलेगा वो किस टाइप से मिलेगा, देखो यहाँ पर CH3 देन C अगेन बॉन्डेड विद द CH3 एंड अब क्या होगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, CH के साथ, दैट इज डबल बॉन्ड CH एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड H, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। इस वक्त क्या हुआ, एसिटाल्डिहाइड ने हाइड्रोजन्स प्रोवाइड किए तो कीटोन ने ऑक्सीजन। अब मान लो कि एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीजन दे रहा है और कीटोन हाइड्रोजन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो कीटोन्स के केस में क्या होगा, CH C डबल बॉन्ड O CH3। अब मान लेते हैं कि कीटोन यानी एसीटोन अब 2 हाइड्रोजन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में एसिटाल्डिहाइड क्या करेगा, एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो CH एंड देन CH3। अब यहाँ पर भी ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद जैसे हम इसको हिट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद क्या मिलेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वो किस तरीके से, देखो CH3 देन CH, ये कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यही कार्बन क्या करेगा, इस CH के साथ में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O CH3, समझ में आ रहा है। तो ये 2 टाइप्स के आपको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो एक मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल कीटोन का अगर रिएक्ट होता है तो उससे अनसैचुरेटेड आपको अल्डिहाइड या अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में ये 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे और सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशंस में आपको ये 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मतलब अगर मान लेते हैं कि एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल उसी के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो रहा है, तो आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेगा। या फिर एसीटोन यानी कीटोन का एक मॉलिक्यूल उसी कीटोन्स के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो रहा है, तो आपको ये सेकंड प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। अगर एक अल्डिहाइड और एक कीटोन्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिएक्ट हो रहे हैं तो उस केस में ये 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी इस तरीके से ये 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है। तो ये है अल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।